हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टरेट हासिल किए, उनको पता ही नहीं। सबसे पहले माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन, उनको बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी एक वोट के भरोसे लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले एक महीने में वो भी एक वोट भाग जाए और नेता विरोधी दल लायक भी वो नहीं बचे। एक कहावत है कि बतासा के लिए मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वोट के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए टीएमसी के लोगों को। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर जो है शांत हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित बिहार का सपना और माननीय नीतीश कुमार जी को जो सपनों को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी करेंगे। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और इस कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा है सर कि गुजरात के बीजेपी के गुंडे बंगाल को चलाना चाहते हैं। देखिए जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जो चुनाव होने वाला है उसमें टीएमसी के लोगों को पता चल जाएगा कौन गुंडा है और कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स को ला करके उनको बसाने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि बतासा के लिए मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वोट के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए टीएमसी के लोगों को। जिस तरह से गुंडाई करते हैं वो लोग और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी के बारे में जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, आने वाले चुनाव में बंगाल की महान जनता उनको सबक सिखाएगी। सर तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि सम्राट चौधरी के ऊपर कि वो भी लालू प्रसाद यादव के पाठशाला के ही विद्यार्थी हैं और उनको अब स्थापित किया है और वो सतवा पास है। देखिए विपक्ष है तो कुछ तो बोलेगा लोग और जिस तरह से इन्होंने स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान देने का समय नहीं है। लोग बहुत सारे जगह से जुड़े रहते हैं, पहले कहीं थे, लेकिन जब समझ में आया कि विचारधारा ये सही नहीं है तो छोड़ करके अच्छे विचारधारा के साथ जुड़े और अच्छे विचारधारा के साथ जुड़े तो अच्छा सम्मान भी मिला और बिहार के लिए अच्छा करेंगे भी। सर एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए भी जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वही नौकरी के लिए पात्र होते हैं सर, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके मैंडेट लिया गया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या ये लगता है कि मैंडेट का अपमान? एकदम नहीं है, मैंडेट का अपमान एकदम नहीं है। ये देखिए जिस तरह से पहले भी तो डिप्टी सीएम रहे और जिस तरह से हम लोग का प्रयास है कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, तो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन, उनको बधाई, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। नीतीश जी ने जो विकास यात्रा शुरू की उसको और आगे बढ़ाएंगे। कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, मैं उसलिए संसद की बैठक में भाग लेने जा रहा हूं। कल नारी वंदन अधिनियम, जिसके अंतर्गत लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाए और विधानसभा में ही होगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि देश की नारी शक्ति के विकास के लिए वो हमेशा समर्पित रहे। तो मैं भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ देश की बेटियों को, माताओं को, बहनों को। आपके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया अवसर खोल रही है। आइए, जैसे आपने ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में काम किया, आज आप राफेल उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, तो देश का नेतृत्व भी करिए। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास में बिहार के मुख्यमंत्री जो बने हैं मैं श्रीमान तेजस्वी यादव पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपनी पार्टी को संभालें, बचाएं। धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी एक वोट के भरोसे लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले एक महीने में वो भी एक वोट भाग जाए और नेता विरोधी दल लायक भी वो नहीं बचे। देखिए, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता चुने गए और इसका प्रस्ताव आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने
कल एनडीए के विधायक दल के बैठक में दिया और नीतीश कुमार जी ने अपने मार्ग निर्देशन में श्री सम्राट चौधरी जी को एनडीए का सर्वमान्य नेता का चयन उनके समक्ष हुआ। इसलिए इस सब तरह की बात करना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर जो है शांत हो जाएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा 9वीं फेल करने वाले साथी फेल को अपने मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब अब बोले ना कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो यही सब बात करेंगे। नीतीश कुमार ने विकास का जो लंबा रणनीति एकदम बस नई सरकार जो अभी बनी है, जो गठन हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 में और प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास का एक लकीर खींचने का काम किया है। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकास का वो जो सपना है पूरा होगा और सम्राट चौधरी जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में और लंबा सब जो है उनका संवैधानिक अनुभव जो है उसका फायदा मिलेगा और नीतीश कुमार जी का सदैव मार्ग निर्देशन बना रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम तो 9वीं पास है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टरेट हासिल किए, उनको पता ही नहीं, जानकारी प्राप्त कर रहे वो और सक्षम मुख्यमंत्री। बिहार इनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में उन्होंने काम किया, उस रफ्तार को और तेज करके बिहार को एक नए बिहार के निर्माण का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी, विकसित बिहार का सपना, और माननीय नीतीश कुमार जी को जो सपनों को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी करेंगे। बिहार में शराब चालू हो सकता है या नहीं, बंदी लागू रहेगा? हाँ? बिहार में शराब चालू हो सकता है या फिर अभी तो बंद है। नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार चलनी है।